एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया का जो अगला पूरा फ्यूचर वगैरह है ना, वो कहा जाता है कि एक एआई के ऊपर ये पूरा डिपेंडेंट होने वाला है। अगर उसके बारे में आपको इतना डिटेल आउट नहीं पता होगा, उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वैसे आपने मेटावर्स तो कंसेप्ट सुनी होगी। मेटावर्स यानी कि हमारे पृथ्वी जैसे एक अदर दुनिया, जो इसके बारे में आपने टीवी में या फिल्म में बहुत बार सुना होगा। जैसे एवेंजर्स में वगैरह बताया जाता है कि हमारे पृथ्वी जैसे, उसमें अलग अलग मेटावर्स वगैरह भी दिखाए जाते हैं। कहा जाता है कि कभी वो पृथ्वी के उलट होती है, कभी वहाँ पर टाइमिंग्स वगैरह, टाइम जोन वगैरह पूरी आदत से अलग रहता है। और उसी मेटावर्स के कंसेप्ट से एक कंसेप्ट निकल कर आया है जिसे कहा जाता है वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल वर्ल्ड यानी कि जहाँ पर हमारे बिना किसी फिजिकल प्रेजेंस के हम वहाँ पर मेंटली, इमोशनली, या फिर सीधी भाषा में अगर कहूँ ना, तो बॉडी की प्रेजेंस तो यहाँ पर पृथ्वी पर है या फिर हमारे घर पर वगैरह बॉडी की प्रेजेंस है। लेकिन हमारे आत्मा का जो प्रेजेंस है वो किसी अलग ही दुनिया में, कहते नहीं क्या, हम किसी कभी मतलब किसी सपने में वगैरह खो जाते हैं। वैसे वर्चुअल वर्ल्ड में होता है कि हमारी बॉडी की प्रेजेंस तो यहाँ पर रहेगी, लेकिन हमारा जो पूरा वर्चुअल एक अवतार के थ्रू हमारा जो इमोशनल, हमारा जो मेंटल मतलब जो पूरा प्रेजेंस है ना, वो पूरे वर्चुअल वर्ल्ड में रहेगा। इसी से मतलब इसी को ही वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं। अभी भी आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो सीधी भाषा में अगर कहूँ तो जीटीए वगैरह जैसे गेम्स होते हैं, उसमें जो वर्चुअल अवतार्स वगैरह होते हैं ना, उसी वर्चुअल अवतार में हमारी खुद की प्रेजेंस, हम हमें उधर मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम उस वर्ल्ड में प्रेजेंट है। हमारा पूरा इमोशनल वगैरह हमें फिजिकली तो वहाँ पर मतलब कुछ होता नहीं है हमारा, लेकिन हमारे माइंड में एक ऐसा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि हम इस वर्चुअल वर्ल्ड में मौजूद है। और इसी वर्चुअल वर्ल्ड के कंसेप्ट से मतलब इसे रियलिटी बनाने के लिए और एक गैजेट मार्केट में है जिसे कहते हैं वीआर बॉक्स। तो वीआर के साथ बहुत से गैजेट्स वगैरह भी होते हैं आज के वक्त में, से जिससे कि हम अगर वीआर वगैरह यूज़ करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम उस चीज़ को अगर अपनी आंखों पर लगाए तो सीधा हम उस पूरे वर्ल्ड में ऐसा प्रेजेंस है, ऐसा लगता है। मतलब जीटीए जैसा ही कोई वर्चुअल वगैरह एक वर्ल्ड वगैरह क्रिएट किया जाता है। मतलब वो जैसे जैसे जो भी कंपनी वगैरह उसे क्रिएट कर रहे थे, उनके अलग अलग कंसेप्ट रहते हैं। वो कभी जीटीए की तरह कर सकते हैं, कभी पबजी की तरह कर सकते हैं, जैसे जैसे। सो रियलिटी में अगर देखा जाए तो हमारा वहाँ पर कोई प्रेजेंस वगैरह नहीं होता, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारा प्रेजेंस है। ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन एक मतलब इसके बहुत से मतलब ये रिवॉल्यूशनरी रखता तो है भैया। हमें फिजिकली अगर इस चीज़ में हमें कुछ कुछ चीज़ें समझो एक्सपीरियंस वगैरह करनी है, सीधी मतलब इतना भारी समझो। मुझे भी पता मैं लंदन वगैरह नहीं जा पाऊंगा, अमेरिका वगैरह नहीं जा पाऊंगा। सो वीआर के मदद से तो वो पूरा एक्सपीरियंस अगर मैं घर बैठे ले सकता हूँ तो भैया कुछ वहाँ पर इन्वेस्ट करने की मतलब बहुत ज़्यादा फायदे हैं यार मुझे। सो ये तो हो भाई भैया अभी वीआर के जो फ़ायदे वगैरह है, मतलब जो आज के वक्त में यूथ को लगता है कि इसके ऐसे फ़ायदे हैं, आप पूरा चीज़ें एक्सपीरियंस वगैरह कर सकते हैं ये। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जाती है ना, तो उसके साथ वो कुछ अपने बहुत से नुकसान भी साथ में लेकर आती है। अभी इन सारे फ़ायदे नुकसान को बाजू में रखकर सीधे सीधे हमारे मेन पॉइंट पर आते हैं। ब्रिटेन में एक 16 साल की लड़की के साथ लगभग 6 लोगों ने मिलकर रेप की अटेम्प्ट किया। अभी आप बोलेंगे कि कोई कहाँ टेक्नोलॉजी की, कहाँ फायदे नुकसान की बातें कर रहा था, सीधे इन सारे सब्जेक्ट को बाजू में रख के तू ये कौन से मतलब तो आपने तो पॉइंट से भटक रहा है भाई। ये कहाँ से बीच में रह पा गया, ये अभी आपको आगे में क्लियर हो जाएगा। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई तो उससे सामने आया कि लड़की के साथ फिजिकली कुछ भी नहीं हुआ। जब मतलब मेडिकल रिपोर्ट वगैरह आई, ना उसके प्राइवेट पार्ट्स हो, ना उसकी बॉडी पर कोई खरोच थी, ना उस पर कोई, लेकिन मेंटली वो इतनी ज़्यादा मतलब जो पूरी रियलिटी में जो फिजिकली एक आधी लड़की के साथ जब रेप वगैरह होता है उस पर जो बीतती है वो पूरी की पूरी वो लड़की पर बीती थी। अभी रियलिटी में देखा जाए तो ये जो पूरा जो मामला है वो पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन रियलिटी में जब ये पूरा मतलब मामला आगे इन्वेस्टिगेट वगैरह हुआ तो समझ आया कि उस लड़के के साथ वर्चुअल रेप अटेम्प्ट हुआ है। वर्चुअल रेप यानी कि वो लड़की ने वीआर बॉक्स लगाकर एक वर्चुअल वर्ल्ड में इंटर किया, और जैसे उसने इंटर किया उसके लगभग 1 घंटे बाद ही 6 लोगों ने मतलब 6 3D अवतार से मिलकर उस लड़की के 3D अवतार के साथ, यानी कि उसके जो माइंड में वो जो वीआर बॉक्स में अवतार क्रिएट हुआ था उसके साथ रेप अटेम्प्ट किया। अभी आप बोलोगे कि भाई ये तो मतलब क्या होगा, गेम में भी ऐसी चीज़ें कोई भी मतलब हैकर वगैरह करता है, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड इतना ज़्यादा डेंजरस है कि उसमें जब आप इंटर होते हो तो आप फिजिकली बिल्कुल भी नहीं होते। आज के वक्त में लोगों को जितनी ठेस तलवार से नहीं पहुंचती ना, उतनी ठेस इमोशन से और मेंटल हेल्थ से ज़्यादा पहुंच रही है। क्योंकि जैसे जैसे ज़माना बदलते जाएगा वैसे तो ऑनलाइन चीज़ों का ही इम्पैक्ट हम पर ज़्यादा हो रहा है। वैसे उस लड़की के साथ जब उन 3D अवतारों ने जब उस वर्चुअल वर्ल्ड में उस लड़की के अवतार के साथ ये रेप अटेम्प्ट किया, सो उसका जो
मतलब उसका मेंटली जो प्रेशर वगैरह उस पर इतना बड़ा कि वो लड़की को फिजिकली ऐसा लग रहा है कि उसके साथ रेप अटेम्प्ट हुआ है, वो पूरा रिएक्ट वैसी कर रही है। वैसे रिपोर्ट जो है वो बहुत से न्यूज़ ने वगैरह दिखाने की कोशिश की, लेकिन एक भी न्यूज़ जो है वो खुलकर किसी के भी सामने नहीं आई। मैंने एक दोस्त ने मुझे ये मतलब एक आर्टिकल आया था, छोटा सा आर्टिकल एक न्यूज़पेपर में आया, उसने मुझे ये फॉरवर्ड एक उसका फोटो वगैरह निकाल कर मुझे भेजा। जब मैंने उसके जो पूरे उसके जो मतलब रिलेटेड बहुत से आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, बहुत से आर्टिकल्स वगैरह पढ़े, सो मुझे एक हिडम्बर की और गार्डियन की बहुत सी रिपोर्ट्स वगैरह मिली। उस पर से मैंने इसके बाद पूरा जब ये मामला देखा तो मुझसे ये समझ आया कि वो लड़की के साथ ये रियलिटी में हुआ है। ऐसा जो सबसे पहला केस आया था वो 1993 में आया था। उसके बाद ये वापस एक बार 2017 में वापस ऐसा एक बार एक औरत के साथ हुआ। उसके बाद 2021 और 22 में भी ऐसे केसेस सामने आए। लेकिन ये जो पूरे केसेस है इनको बहुत मतलब ये जो पूरे जो बड़े बड़े एआई कंपनीज है जैसे कि मेटा वगैरह, इन पूरे जो ऐसे रिपोर्ट्स है इनको दबा दिया, क्योंकि इन कंपनीज को पता है हमारा आगे चलकर जो पूरा जो रेवेन्यू वगैरह जनरेट होगा वो एआई से ही होगा। और ये ऐसे चीज़ें अगर लोगों के सामने खुलकर आ गई तो लोग इसके फ़ायदे से ज़्यादा बहुत से मतलब पहले नुकसान, क्योंकि देखो किसी चीज़ का फ़ायदा तो उसका नुकसान होने वाला है। और अगर इतना बड़ा नुकसान लोगों के सामने आ गया तो भैया एआई का तो फ्यूचर मतलब ये कंपनी को ऐसा लग रहा है कि हमें आगे चलकर इसके रेवेन्यू मॉडल तो हमारा पूरा बिगड़ जाएगा, इसलिए न्यूज़ को बहुत सी जगह ये दबा दी। लेकिन द हिंदू और जो गार्डियन की रिपोर्ट वगैरह है इस पर मतलब ये तो बहुत बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसीज है, ये तो ऐसे रिपोर्ट पब्लिश करते। लेकिन उधर भी ये कंपनीज ने ये कब हुआ कैसे हो इसकी खुलकर रिपोर्ट कहीं पर भी नहीं। मैंने बहुत से रिपोर्ट्स वगैरह देखे, इस पर से मैंने ये पूरा वीडियो वगैरह क्रिएट किया। लेकिन आप ही सोचिए ना कि आगे चलकर टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी वो उतना ही ज़्यादा, क्योंकि वो लड़की अगर उसके साथ फिजिकली मानो कुछ भी नहीं हुआ लेकिन मेंटली तो वो पूरी टूट गई ना आपको। लेकिन क्योंकि कहा मतलब ये रिपोर्ट में ऐसा लिखा था कि जैसा एक पूरा एक जो बलात्कार पीड़ित लड़की होती है जो ऐसा पूरा रिएक्ट करती है वो सेम एज इट इज वैसा ही रिएक्ट कर रही लड़की, तो भैया अंदर से तो पूरी टूट ही गई ना। सो टेक्नोलॉजी का आगे चलकर इसके नुकसान वगैरह ये आपको मतलब बहुत किसी को ये रिपोर्ट मतलब मैंने यूट्यूब पर वगैरह देखा, मुझे लगा बहुत सी यूट्यूबर ने बनाई होगी लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे पर बात ही नहीं की। क्योंकि बड़े बड़े ये जो एआई कंपनीज है मेटा हो या कुछ वो चैट जीपीटी वगैरह ऐसे कंपनीज ने पूरी चीज़ें दबा दी होंगी मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मुझे जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह मिली मैं उनकी जो लिंक्स है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप प्लीज़ उसे चेकआउट कर ये पूरा आर्टिकल वगैरह पढ़िए। लेकिन कहीं पर भी डेट वगैरह मेंशन नहीं होगी, कहीं पर भी मुझे तो नहीं मिली। मैंने बहुत लगभग नहीं भी बोला 2 दिन इस पूरे मतलब ये 2-3 दिन से ये रिपोर्ट आ रही है तब से मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ और मेरे दोस्त ने भी बहुत सी मदद वगैरह की, लेकिन मुझे पूरा डिटेल और इसके बारे में पता नहीं चला। आपको क्या मतलब इसके बारे में कुछ पता चलता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट आउट कर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लोग आजकल सिर्फ फ़ायदे गिना रहे हैं, उसके नुकसान कोई भी नुकसान नहीं बता रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।